Good morning class. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. क्लास शुरू करने से पहले मैं आज का होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को. आज आप लोग याद करोगे What is the difference between traditional logic and modern logic? ठीक है, clear? What is the difference between traditional logic and modern logic? और ये सेम क्वेश्चन ही दूसरी तरह से भी आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लॉजिक एंड सिंबॉलिक लॉजिक? सो दोनों का आंसर सेम है. ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 1. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू कैन एक्सपेक्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम. सो अच्छे से याद करना, बिना देख के लिख के कल मुझे सबमिट करना. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. हम लोग कैटेगरिकल सिलोसिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 10 रूल्स ऑफ कैटेगरिकल सिलोसिज्म समझाया था. इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को 4 फैलेसीज समझाया था और आज मैं आप लोगों को और 4 फैलेसीज समझाऊंगी. ठीक है, सो बाय द वायलेशन ऑफ रूल 2, दैट इज a syllogism must consist of 3 and only 3 terms. We commit 4 fallacies. What are they? Fallacy of 4 term, fallacy of ambiguous major, fallacy of ambiguous minor, fallacy of ambiguous middle. Now, by the violation of rule number 3, what is rule number 3? That the middle term must be distributed at least once in the premises. By the violation of this rule, we commit the fallacy of undistributed middle. Fallacy of undistributed middle. So इसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. Let us see the example. All virtuous men are happy. All rich men are happy. Therefore, all rich men are virtuous. ठीक है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. जितने भी वर्चुअस मैन है, अच्छे लोग हैं, धर्म फॉलो करने वाले लोग हैं, वो सब हैप्पी है. दूसरा लाइन, जितने भी अमीर रिच लोग हैं वो भी हैप्पी है. तीसरा लाइन, दैट इज कंक्लूजन, जितने भी अमीर लोग हैं वो अच्छे लोग हैं. ठीक है, नाउ इन दिस सिलोसिज्म, the middle term, the term which is occurring in both the premises but not in the conclusion, is called the middle term. The middle term that is happy is undistributed in both the premises. इसमें भी undistributed है major premise में, minor premise में भी undistributed है. इसीलिए we commit the fallacy of undistributed middle. So अगर किसी भी सिलोसिज्म में middle term दोनों premise में distribute नहीं होता है, then we commit the fallacy of undistributed middle. Clear? So let us go to next fallacy. Fallacy of illicit major, fallacy of illicit minor. जब हम लोग रूल नंबर 4 तोड़ते हैं, what is rule number 4? The term no term can be distributed in the conclusion unless it is distributed in the premises. कोई भी टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता अगर वो प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. अगर ये रूल नंबर 4 हम लोग तोड़ते हैं, देन वी कमिट 2 फैलेसीज, दैट इज फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर. सो इस एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल है? All men are animals, no dogs are man, therefore no dogs are animals. सारे इंसान एनिमल्स होते हैं, कोई भी डॉग मैन नहीं होता, therefore कोई भी डॉग एनिमल नहीं होता. तो फिर ये सिलोजिज्म सुन के हम लोगों को लगता है कि ये थोड़ा अटपटा है, इट्स रॉन्ग. सो यहाँ पे जो major term है, that is the predicate of the conclusion, animal, it is undistributed in
both the premises. Okay, premises में ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए we commit the fallacy of illicit major. Now let us come to the fallacy of illicit minor. ये भी सेम है. अगर माइनर टर्म प्रेमिसेस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर वी कमिट द फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर. ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर रैशनल, देयरफॉर ऑल रैशनल बीइंग्स आर मॉर्टल. सारे लोग मॉर्टल है, सारे लोग रैशनल है, इसीलिए सारे रैशनल लोग मॉर्टल है. ठीक है, तो क्या सिर्फ रैशनल लोग मॉर्टल है? नहीं, अनरैशनल लोग भी मॉर्टल ही है. ओके, सो हियर द माइनर टर्म दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन रैशनल इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस. प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसीलिए वी कमिट द फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द लास्ट फैलेसी व्हेन वी break or violate the fifth rule. What is the fifth rule? From two negative premises no conclusion can be drawn. From two negative premises no conclusion can be drawn. जब हम लोग ये फिफ्थ रूल तोड़ते हैं then we commit the fallacy of negative premises. Let us take one example. Fallacy of negative premises. नो मैन आर परफेक्ट. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. सोक्रेटिस इज नॉट परफेक्ट. सोक्रेटिस जो एक इंसान है वो परफेक्ट नहीं है. देयरफॉर सोक्रेटिस इज नॉट अ मैन. देयरफॉर सोक्रेटिस मैन नहीं है. ओके, सो बट वी ऑल नो दैट सोक्रेटिस इज अ मैन. सो इफ वी कंक्लूड दैट सोक्रेटिस इज नॉट अ मैन देन वी कमिट द फैलेसी. ठीक है, सो अगर दोनों प्रेमिस, मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस, दोनों अगर नेगेटिव है तो उसमें से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता. और हम लोग जबरदस्ती कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. जबरदस्ती अगर कोई कंक्लूजन निकालेंगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा. जैसे इस सिलोसिज्म में भी जो फैलेसी निकला है दैट सोक्रेटिस इज नॉट अ मैन, ये रॉन्ग है. ठीक है, इसीलिए वी कमिट द फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रेमिसेस. Clear? So there are 10 rules of categorical syllogism and there are 8 fallacies. What are the fallacies? सबसे पहला fallacy of four term, then fallacy of ambiguous major, fallacy of ambiguous minor, fallacy of ambiguous middle, then fallacy of undistributed middle, and then fallacy of illicit major, fallacy of illicit minor, and the last one fallacy of negative premises. I hope सारे fallacies आप लोगों को clear है. अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ओके, और आप लोग सारे अपने होमवर्क करें, याद करें अच्छे से, एंड यू सेंड टू माई व्हाट्सएप नंबर. हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.